नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। ऐलनाबाद, रानिया और डब्बोवाली निकाय चुनाव जब घोषित हो चुके हैं, 19 जून को चुनाव होने हैं, तो इन चुनावों से संबंधित तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसे में अब ऐलनाबाद जो निकाय चुनाव होने हैं उसमें कितने प्रत्याशियों ने कुल नामांकन भरा है और क्या क्या समीकरण जो है वो यहाँ पे रहने वाले हैं, कौन सी पार्टी से कितने प्रत्याशी दावेदार थे और किस प्रत्याशी को टिकट मिली है और बाकी जो बचे हुए प्रत्याशी हैं जिनको टिकट नहीं मिला वो क्या उस अपनी पार्टी से नाराज़ हैं, खेमे से नाराज़ चल रहे हैं या मना लिया गया है, ये तमाम अपडेट जो है हम आपको ऐलनाबाद के जो स्थानीय पत्रकार हैं उनके द्वारा जो है वो रखी जाएंगी आपके सामने। मेरे साथ मौजूद हैं LD स्वामी, ई समाचार यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज जो है ये चलाते हैं। LD, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि निकाय चुनाव का क्या कुछ माहौल अगर देखने की बात करें। सबसे पहले तो ऐलनाबाद में के हरियाणा का और रमेश जी जाखड़ का स्वागत है। शुक्रिया। और अगर चुनावों की बात करें तो यहाँ ऐलनाबाद में मुख्यतः 4 पार्टियाँ चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी, इनेलो, भाजपा, जजपा, हलोपा का गठबंधन है और कांग्रेस पार्टी जो है वो अपना समर्पित प्रत्याशी उतारा है, क्योंकि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, सिंबल चुनाव नहीं लड़ रहे। हालांकि यहाँ की जो कांग्रेस लॉबी है उन्होंने एक चेयरमैन प्रत्याशी यहाँ पर उतारा है। और अगर बात करें यहाँ कितने चेयरमैन खड़े हुए हैं, तो यहाँ पर 6 चेयरमैन जो हैं उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस की तरफ से राम सिंह सोलंकी है और भाजपा, जजपा और हलोपा गठबंधन की तरफ से राजेश कनवाड़िया, और इसके अलावा इनेलो की तरफ से जो है विजय अठवाल, श्यामलाल अठवाल के पुत्र हैं, वो खड़े हुए हैं। और आम आदमी पार्टी से हरपाल सिंह है, वो भी पत्रकार रहे हैं पीछे। और उसके बाद बात करते हैं बसपा का, तो पुष्पेंद्र शास्त्री जो है वो बसपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक प्रत्याशी जो है वो निर्दलीय नामांकन भरा है, हनुमान दास पटीर, वो वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं और टिकट जो है राम सिंह सोलंकी को मिल गया, उन्होंने अपना निर्दलीय नामांकन भर दिया। तो अगर बात करें तो कांग्रेस का आपने बताया था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी को वो टिकट नहीं मिला, उसने निर्दलीय भर दिया, तो इसका कहीं ना कहीं कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, कांग्रेस के जो स्थानीय लीडर्स हैं वो सारे के सारे एक तरफ हैं और पार्टी के साथ हैं और अपने प्रत्याशी के साथ हैं। सारे का सारा कांग्रेस का कोई नेता जो है वो उस साइड नहीं है। हालांकि कुछ ना कुछ फ़र्क तो पड़ेगा, लेकिन चुनाव जो कांग्रेस सिंबल पे नहीं लड़ रही है, तो कोई भी, हर आदमी को अधिकार है चुनाव लड़ने का, वो लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी हो। अगर दूसरे खेमों की बात करें, भाजपा, जजपा और क्योंकि जननायक जनता पार्टी का तो एक बुमराह को उतार भी दिया था मैदान में, उसका नॉमिनेशन जो है वो शायद फाइल भी कर दिया गया था, लेकिन उसको बिठाया गया है, उसको मनाया गया है। लेकिन उसके बाद और भी प्रत्याशी थे लाइन में जिनको टिकट नहीं मिला, तो कितना नुकसान जजपा, भाजपा और हलोपा को? जजपा का प्रत्याशी बिठाया नहीं गया, उसको डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि हाँ जी, डिसमिस कर दिया क्योंकि गठबंधन हो गया। और ऊपर लेवल पे दोनों पार्टियों की सेटिंग हो गई, जो बीच में ख़राब हुई थी वो सेटिंग हो गई उनकी। लेकिन जो पार्षद जजपा ने खड़े करे थे उनमें से कुछ पार्षद जो है नाराज़ हैं, गठबंधन होने से कुछ पार्षद नाराज़ हैं। भाजपा की बात करें तो भाजपा की टिकट के दावेदार बहुत, कम से कम आप ये मानो रमेश जी की आधा दर्जन से अधिक, लगभग 8 दावेदार थे, जिसमें से 2 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद अजय खटीक थे, 1 नंबर वार्ड के 2 नंबर वार्ड से सुरजाराम थे, उनकी मजबूत दावेदारी थी। 15 नंबर वार्ड के पूर्व पार्षद रमेश दानक की भी मजबूत दावेदारी थी। और अभी हाल ही में यहाँ से 5 बार विधायक रहे और पूर्व मंत्री रहे बागीराम के बेटे भी टिकट की लाइन में मजबूती से खड़े हुए थे और वो अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे थे। लेकिन जो है, इसके अलावा सुभाष चौहान जो पत्रकार है वो भी इस टिकट की लाइन में थे, और संदीप बानखड़ एडवोकेट, वो भी टिकट की लाइन में थे। अब भाजपा ने कैसे टिकट डिसाइड की है, उन्होंने राजेश कनवाड़िया को मैदान में उतारा है। हालांकि जो टिकट कटने वाले सभी प्रत्याशी को नाराज़ नहीं कह सकते, पार्टी के साथ वो फोटो फ्रेम में दिख रहे हैं, लेकिन फिजिकली दिख रहे हैं या मेंटली दिख रहे हैं, मेंटली उनका अभी तक स्तर का पता नहीं लगा है। वो भाजपा में अगर भीतर गाद नहीं होती है तो मौके पर
वर्तमान स्थिति की बात करें, भाजपा जो है इस शहर में मजबूती के साथ खड़ी है। अगर भीतरघात हो जाती है तो बितरघात हो जाती है तो ये जो मुकाबला है भाजपा के लिए बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, सफ़र चुनाव जीतना मुश्किल हो जाएगा और दूसरे प्रत्याशियों को इसका लाभ मिल सकता है। हालांकि भाजपा के जो स्थानीय नेता है वो मैराथन कर रहे हैं उनको मनाने के लिए, और कल भी उनके प्रयास थे। सुरजाराम जो है बिल्कुल नाराज़ दिख रहे थे, खफा दिख रहे थे। सुरजाराम को मनाने के लिए जो है लगभग 3 से 4 घंटे तक उन्होंने बातचीत की थी उनके बाड़े में जाकर। हालांकि सुरजाराम फ़ोटो के फ्रेम में आ गया भाजपा नेताओं के साथ, लेकिन उनके जो समर्थक हैं वो भी कहीं ना कहीं अभी भी खफा दिख रहे हैं। हाँ ठीक है, तो इसका खामियाजा अगर बात करें तो भाजपा को अगर नाराज रहे तो काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। अभी ये क्लियर नहीं कह सकते क्योंकि खुलकर वो लोग नहीं कह रहे हैं। अगर भाजपा को बितरघात, एक भाजपा को जो चुनाव हारेगी तो उसका सबसे बड़ा कारण रहेगा बितरघात। अगर बितरघात नहीं होता है तो भाजपा को हराने वाला कोई नहीं है। नॉमिनेशन के दौरान जो है वो भाजपा के एक अमीरचंद मेहता दिखे थे, हलोपा से गोविंद कांडा दिखे थे। इसके अलावा अगर बात करूं तो जो जजपा से हैं अंजनी लड्डा वगैरह वो दिखे थे। लेकिन भाजपा के और जो बड़े नेता हैं, निताशा सिहाग शायद थी, निताशा सिहाग भी थी, निताशा सिहाग इस नॉमिनेशन के अंदर थी। लेकिन एक चीज़ रमेश जी आप नोट करो, यहाँ पर जो गोविंद कांडा है उन्होंने ज्वाइन करवाया था एडवोकेट सुरेंद्र को, भागीराम के बेटे को, और ऐसा माना जा रहा था कि टिकट इनको ही मिलेगी, लेकिन टिकट उनको नहीं मिली। अब चुनाव की जब हम कैंपेनिंग देखते हैं, जैसे मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ, चुनाव की कैंपेनिंग हम देखते हैं सुबह शाम, तो अभी क्या है जो अनाउंसमेंट होती है उनकी, जो माइक पे अनाउंसमेंट होती है गली मोहल्लों में वोटों के लिए, तो उसमें एक नाम और जुड़ गया है। क्या वो ऐसे कि भाजपा, जजपा और हलोपा, मतलब गोविंद कांडा जो है साथ साथ इस चुनाव में हलोपा पार्टी को भी स्थापित करना चाह रहे हैं। इसका एक आप मतलब ये लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं टिकट वितरण में गोविंद कांडा की नहीं चली, इसलिए हलोपा को उतारा गया है साथ में। नहीं तो गठबंधन तो भाजपा जजपा का है। हरियाणा प्रदेश में तो आज भाजपा और जजपा ही चुनाव लड़ रही है, लेकिन जब हलोपा को साथ उतारा गया तो इसके कहीं ना कहीं तो मायने राजनीतिक निकाले जा सकते हैं। इनेलो की बात करें तो इनेलो में कितने दावेदार थे और एक को टिकट मिला है, तो बाकियों का क्या रुझान देखो इनेलो में ज़्यादा टिकट के लिए भाग दौड़ नहीं थी, और इन्हें सुरेंद्र कुमार ने टिकट मांगी थी इनेलो की, शायद वहाँ से उनको जवाब मिल गया कि इनको चुनाव नहीं लड़ाएंगे, तो उन्होंने अपना रास्ता बदल लिया और भाजपा ज्वाइन कर ली। और इनके पास 3 नाम थे, काशीराम पंवार, अनित पंवार और विजय अठवाल। तो विजय अठवाल के पिता हैं वो इनेलो के बहुत पुराने और समर्पित साथी रहे हैं पुराने समय से, तो इन्होंने विजय अठवाल पर, जो एक लोकल भी है और मेहनती युवा है, एक्टिव युवा है, तो उसको जो इनेलो ने है उस पर दांव खेला है। अभी देखते हैं उपचुनाव में इनेलो को यहाँ से 5-1 हज़ार लगभग वोट मिले हैं, और बाकी अभय सिंह खुद जब चुनाव कैंपेनिंग में आएंगे, डोर टू डोर करेंगे, तो क्या समीकरण बनेगा। अभी तो ये मानो कि 7 तारीख को जो है चुनाव चिन्ह मिलने हैं, उसके बाद चुनाव उठेगा। अभी स्पष्ट तस्वीर नहीं हो पाई है, लेकिन जो मुकाबला है वो भाजपा और जो कांग्रेस का समर्पित प्रत्याशी है राम सिंह सोलंकी, इनके बीच अभी मौके पर दिख रहा है। आगे क्या होगा, तस्वीर कैसे बदलेगी, चुनाव के मायने कैसे बदलेंगे, वो आने वाला समय बताएगा। आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी में कितने दावेदार थे और एक को टिकट मिला है, तो बाकियों का क्या स्थिति? आम आदमी पार्टी ने अपने दावेदारों का जो है चेहरा सामने नहीं किया, वो उन्होंने अंत तक ही सस्पेंस बनाए रखा, और उन्होंने ये नहीं बताया कि इतने लोगों ने दावेदारी पेश की है। अंत समय तक मेरी बात होती रही आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ, लेकिन उन्होंने ये डिक्लेयर नहीं किया हमारे पार्टी में पैनल में इतने नाम आए हैं और ये नाम आए हैं। और ये तो रात को 3 तारीख को रात को 10:30 बजे लगभग हरपाल सिंह का नाम आता है लिस्ट में, तब पता लगता है भी हरपाल सिंह को टिकट मिल गया है। हालांकि आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है इलाहाबाद में और पूरे प्रदेश में, देखते हैं क्या रहता है। अभी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी का वजूद यहाँ पे कितना का है, क्योंकि इससे पहले तो इतना ज़्यादा वजूद नहीं था, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के बाद हरियाणा में भी चर्चाएं चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी अच्छी खासी भूमिका निभाती हुई दिखाई देगी। तो ये अगर क्वार्टर फाइनल इसको हम कहें या सेमीफाइनल कहें, तो इसमें कैसी भूमिका आम आदमी पार्टी की दिखाई दे? आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी का ये है कि कैडर नहीं है, और जो न्यूट्रल वोट हैं
जो केजरीवाल को पसंद करते हैं, भगवंत मान को पसंद करते हैं और उनके जो काम है उनको पसंद, जो न्यूट्रल वोट है, जो किसी धड़े के साथ ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, वो लोग आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग भी पसंद करते हैं। लेकिन वो वोट में उनकी जो पसंद है वो वोट में तब्दील होगी या नहीं होगी ये अभी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो 22 तारीख को ही पता लग पाएगा आम आदमी पार्टी के बारे में। हाँ, लोग आम आदमी पार्टी को पसंद जरूर करते हैं, लेकिन वो वोटों में तब्दील हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे ये देखना अभी बाकी है। अब हमने 4 पार्टियों की बात कर ली, एक पार्टी रह गई है बसपा। बसपा का क्या रुझान आप का तो ये कह सकते हैं उन्होंने खाना पूर्ति की है, कैंडिडेट उतारा है। अब अगर बात करें तो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है जो कि कांग्रेस से नाराज हो करके और इंडिपेंडेंट तरीके से फार्म भरा है अपना, तो उनका क्या लगता है, क्या वो इस इलेक्शन में बने रहेंगे या फिर नॉमिनेशन वापस लेने की भी संभावना? अभी कुछ नहीं कह सकते। संभावना क्या लग रही है ज़्यादातर? मैं तो ये है कि वो नॉमिनेशन वापस भी ले सकते हैं और वो अपने उनका तरीका है चुनाव लड़ने का, लड़ेंगे कैसे, क्योंकि अलमानदास पटेल जो है इस शहर के गणमान्य व्यक्ति हैं और वो अपने तरीके से देखेंगे कैसे करना है उन्होंने पार्टी के साथ। अगर उनका हो जाता है तो ये कांग्रेस पार्टी की बड़ी जीत होगी। ठीक है, अगर वो नॉमिनेशन वापस ले लेते हैं अपना, आगे मैदान में नहीं रहते हैं, तो कांग्रेस को कितनी मजबूती मिलने के आसार? कांग्रेस को तो बहुत मजबूती मिलेगी उससे, कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर आने से ना आने से, लेकिन मजबूती तो मजबूती होती है, चाहे एक आए चाहे 100 आए, एक प्लस होना भी मजबूती होती है ये चीज़ें। इस बार जो है वो चेयरमैन पद का चुनाव जो है वो डायरेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पार्षदों को जो है वो गौण कर दिया गया है और मुख्य तस्वीर जो है वो चेयरमैन पद की सामने दिखाई दे रही है। तो को लेकर इस बार खिचड़ी बना दी गई है। हाँ जी, खिचड़ी बना दी है सभी मतलब पार्टियों नहीं ने। तो पार्षदों की पार्टियों के पास तो सभी वार्डों में कैंडिडेट भी नहीं मिले, अंत समय में खाना पूर्तियाँ की गई है। कुछ पार्टियों के पास ज़्यादा कैंडिडेट थी तो सिंबल पे चुनाव लड़ नहीं रहे हैं पार्षदों का, तो उन्होंने सभी को बोल दिया भी आप नामांकन भरो, खड़े हो और अपना जो चुनावी काम है वो वोट मांगने का करो, जो जीतेगा वो हमारा, जो हारेगा वो घर पे रहेगा। जो गांव के अंदर जिस तरह से मेंबर का चुनाव होता है उसी तरह से वो मतलब है नहीं। बाकी अपने जो इलाहाबाद में एक बात करें तो इतिहास में पहली बार हुआ है कि निर्विरोध पार्षद चुना गया है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार विजय व्यास जो हैं उनकी धर्मपत्नी को है 9 नंबर वार्ड से जो है उनके सामने किसी ने पर्चा नहीं भरा, तो हम मान के चलते हैं कि अगर उनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो साफ पाए जाते हैं तो वो निर्विरोध पार्षद बन जाएगी। हाँ, 6 तारीख को पता लग जाएगा उनका। चलिए, शुक्रिया एलडी स्वामी बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दूं कि ऐलनाबाद का पूरा इतिहास जो है वो हमने आपके सामने रख दिया है। पूरा समीकरण जो है वो कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा था, कौन किस पार्टी की अगर बात करें तो नाराज चल रहा है या फिर उसको मना लिया गया है, ये तमाम अपडेट जो है वो हमने आप तक पहुँचा दी हैं। कुल कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और कितने प्रत्याशी मैदान में रहने की संभावना है, ये तमाम अपडेट जो है वो हमने आप तक पहुँचाई है। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।